कंचन की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का वीडियो मैथ सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जिसमें आज का टॉपिक है ऑड एंड इवन नंबर। क्या है? ऑड एंड इवन। ऑड मीन विषम, ऑड मीन विषम और इवन मीन सम, इवन मीन सम। इसी टॉपिक पर मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें क्या बेसिक टिप बताया था मैंने ऑड एंड इवन के लिए। जैसे ये ऑड, ओ डी डी, ऑड, जिसको हिंदी में कहते हैं विषम, जिसको हिंदी में कहते हैं विषम। इसके लिए मैंने क्या ट्रिक बताया था? ये ऑड जो है कितना लेटर है इसमें? 3 लेटर है, ओ डी डी। इसके लिए क्या करना है? देखिए कि ये जो 3 लेटर है ये क्या जोड़े में यानी दोस्त बन सकते हैं? दोस्त बन सकते हैं कैसे? ये है ओ डी और डी, तो जोड़ा बनाया यानी दोस्त बनाया, इन दोनों की दोस्ती हो गई। लेकिन एक जो है वो बच गया, एक बच गया जिसका अब कोई दोस्त ही नहीं रहा। ये ऑड है यानी जोड़ा बना, दोस्त बन गया, और अगर कोई रेस्ट बच गया तो वो क्या हो जाएगा? वो संख्या क्या हो जाएगी? ऑड हो जाएगी। ठीक है। और इवन में क्या होगा? ई वी ई एन, इवन, जिसको हिंदी में कहते हैं सम, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? सम। तो सम में क्या है? देखिए ई वी ई एन, 4 लेटर है इसमें। 4 लेटर के लिए क्या था? ये जोड़ा बन गया यानी दोस्त बन गए ये, फिर ये भी जोड़ा बन गया, दोस्त बन गया। इसमें कोई ऐसा लेटर नहीं बचा, कोई ऐसा लेटर नहीं बचा जिसकी दोस्ती नहीं हुई हो। दो का दोस्त बनाना है तो दोस्ती हो गई। तो इस परिस्थिति में यानी ये इसमें कितना लेटर है? 4। ऐसा कोई नंबर जिसका दोस्त बन जाए और कोई भी एक नहीं बचे तो वो क्या हो जाएगा? इवन। वो क्या हो जाएगा? इवन। दो की दोस्ती हो और एक शेष बच जाए जिसका कोई दोस्त ही नहीं हो तो उस परिस्थिति में वो ऑड होगा। वो 1 से लेकर 10। अब चूंकि 11, 12 से लेकर के संख्याएं अनंत तक हैं, 1 से लेकर के संख्याएं अनंत तक हैं, तो उस परिस्थिति में क्या होगा कि उतना लाइन खींच पाना संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो उस परिस्थिति में हम कैसे जानेंगे कि जो दी हुई संख्या है, जो दिया हुआ नंबर है, तो वो ऑड है या इवन है? उसकी पहचान के लिए हम क्या करेंगे? चलिए देखते हैं। ये कौन सा डिजिट है? कौन सी संख्या है ये? 6 है। 6 के लिए क्या करेंगे हम? 6, चलिए 6 बच्चे बनाते हैं, 6 बच्चे बनाते हैं। 2 बच्चों की दोस्ती करानी है। चलिए कराते हैं दोस्ती। ये दोनों बच्चे दोस्त बन गए, फिर ये दोनों बच्चे दोस्त बन गए, और फिर ये दोनों बच्चे भी दोस्त बन गए। अब यहाँ कोई ऐसा बच्चा नहीं बचा जिसका कोई दोस्त ना हो, है ना? तो यानी दोस्ती हो गई पूरी। तो इसका मतलब क्या है? ये संख्या 6 यानी ये नंबर 6 इज इवन। नंबर 6 इज इवन, हिंदी में सम। ये संख्या क्या है? सम है। अब है एक संख्या लेते हैं 9। ये 9 बच्चे मैंने ड्रॉ कर दिए। अब 2 बच्चों की दोस्ती कराते हैं। देखते हैं इसमें सबों की दोस्ती हो जाती है या फिर कोई बच भी जाता है। ये 2 बच्चे दोस्त बन गए, फिर यहाँ भी 2 बच्चे दोस्त बन गए, फिर 2 बच्चे दोस्त बन गए, और फिर ये 2 बच्चे दोस्त बन गए। ठीक है। लेकिन एक बच्चा ऐसा बच गया जिसका कोई दोस्त ही नहीं मिला, वो तो अकेला रह गया। तो अकेला रह गया यानी एक बच गया। इसका मतलब क्या है? ये जो संख्या है 9 यानी ये नंबर 9, दैट इज इवन और ऑड? ऑड। ये संख्या क्या है? ऑड है यानी विषम है ये संख्या। नंबर 9 क्या है? विषम है। तो इस तरह से हम 1 डिजिट के लिए कर सकते हैं। 1 डिजिट
या फिर ज्यादा ज्यादा 10 तक कर सकते हैं, है ना। लेकिन अब 10 से ज्यादा हो, बड़ी संख्याएं हो, 3 डिजिट वाले नंबर हो, 4 डिजिट वाले नंबर हो, 2 डिजिट वाले नंबर ही बड़ी संख्या हो, तो उस परिस्थिति में हम क्या करेंगे, कैसे पता करेंगे कि नंबर इज ऑड और इवन, संख्या सम है या विषम है, इसका पता हम कैसे करेंगे। कुछ नंबर्स किए हुए हैं और अब हमें पता करना है, क्वेश्चन हमारा है कि बताना है कि ये संख्याएं सम है या विषम है। दीज नंबर आर ऑड और इवन। तो उस परिस्थिति में क्या करेंगे भाई, अब तो ठीक है 1 डिजिट का था तो हमने पिक्चर ड्रॉ करके पता कर लिया था, लेकिन अब इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं हैं तो क्या हम लोग इतनी पिक्चर्स ड्रॉ करेंगे बच्चों की, तब तक में तो बहुत टाइम लग जाएगा। चलिए कैसे, तब कम समय में हम लोग कैसे पता करेंगे कि ये संख्या जो है, ये नंबर ऑड है या इवन है। तो क्या करेंगे उसके लिए, जो लास्ट डिजिट है, इकाई स्थान पे जो संख्याएं हैं, वंस प्लेस पे जो नंबर्स हैं, उनका ही पता करते हैं। और फिर जब उसके बारे में पता हो जाएगा तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि दिया हुआ नंबर जो है, दी हुई संख्या ऑड है या इवन है, सम है या विषम है। कैसे, ये देखिए यहाँ पर वंस प्लेस पे, इकाई स्थान पे क्या है, 8 है। क्या है, 8। तो क्या करेंगे हम, 8 पिक्चर की ड्राइंग तो हम कर ही सकते हैं। ये हमने 8 पिक्चर ड्रॉ किया और अब देखते हैं इन लोगों की दोस्ती करा करके। तो ये है, दोस्त बन गए, ये भी दोस्त बन गए, ये भी दोस्त बन गए और ये भी दोस्त बन गए। यहाँ पर कोई ऐसा बच्चा नहीं बचा जो अकेला रह गया, है ना। इसका मतलब ये क्या है, 438 क्या है, 438 क्या है, इवन है। 438 क्या है, इवन है। 5 पिक्चर ड्रॉ करेंगे, कुछ भी, या तो फ्लावर करें या फिर जो भी करें। तो इसमें भी ये भी क्या हो जाएगा, छोटे बच्चों के लिए हो जाएगा। छोटे बच्चों को चूंकि ड्राइंग अच्छी लगती है, उन लोगों का कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हम ड्राइंग के माध्यम से उनको बता सकते हैं। लेकिन अब तो हम बड़े बच्चे हो गए, है ना। अब हमें बड़े बच्चों की तरह समझना होगा। तो उस परिस्थिति में हम क्या करेंगे, पिक्चर ड्रॉ करेंगे क्या, नहीं। अब हम ये चीज समझ गए हैं, हम लोग ये चीज समझ गए हैं 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक में हम लोग ये समझ गए हैं कि ये 1 बच्चा है तो इसका कोई दोस्त नहीं हो सकता, 2 है तो इसके दोस्त हो सकते हैं, है ना, 2 बच्चे दोस्त हो गए। 3 है, 3 में 2 बच्चे दोस्त बनेंगे, तीसरा बच्चा का कोई दोस्त नहीं होगा। इस तरह से हम समझ गए। फिर क्या हुआ, तीसरे में समझ गए कि दो बच्चे की दोस्ती हो गई, एक बच्चा अकेला रह गया। 4 में क्या होगा कि 2 बच्चों की दोस्ती हो गई, कोई अकेला नहीं रहा। फिर 5 में क्या हुआ, 2 बच्चों की दोस्ती हुई और एक अकेला रह गया। फिर 6 में क्या हुआ, 2 बच्चों की दोस्ती हो गई, कोई अकेला नहीं रहा। तो हम ये देख रहे हैं कि एक जो है अकेला रह रहा है, फिर साथ ही मिल जा रहा है। फिर 1 में जो है अकेला रहा, 2 में दोस्त बन गया, 3 में दोस्त नहीं बना, 4 में दोस्त बन गया, 5 में दोस्त नहीं बना, 6 में दोस्त बन गया। यानी एक अंक छोड़ के, है ना, 1 है 2 नहीं है, 1 ऑड है 2 इवन है, 3 ऑड है 4 इवन है, 5 ऑड है 6 इवन है, 7 ऑड है 8 इवन है, 9 ऑड है तो 10 इवन ही होगा। यानी 0 लास्ट में, अगर 0 रहता है किसी संख्या के लास्ट में, जैसे यहाँ 1 3 0, तो लास्ट में 0 है, 1 प्लेस पे 0 है, इसका मतलब ये संख्या भी क्या होगी, इवन होगी, सम होगी, इवन। ये क्या होगी, इवन, ये भी इवन, ठीक है। और ये 5 है, 1 ऑड है 2 इवन है, 3 ऑड है 4 इवन है, 5 क्या होगा, ऑड होगा, ऑड है, ये 5 वाली संख्या है तो ये ऑड होगी। फिर यहाँ 3 है, 1 2 1 ऑड है 2 इवन है, 3 ऑड है तो ये क्या है,
ऑड है। फिर यहां है 7, 7 यानी फिर उसी तरह से करके देखेंगे तो 5 जो है वो क्या है, ऑड है। 6 इवन है। 7 क्या होगा, ऑड होगा। 7 वाली संख्या भी ऑड होगी। फिर 2 है तो 1 ऑड है, 2 इवन है। 9 क्या है, 10 इवन है तो 9 ऑड है। हम लोगों को ये चीज याद रखना होगा, ये 1 क्या है, ऑड है। 2 इवन है। 3 ऑड है। 4 इवन है। 5 ऑड है। 6 इवन है। 7 ऑड है। 8 इवन है। 9 ऑड है और 10 इवन है ना। तो कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या दे दी जाए, कितना भी बड़ा नंबर दे दिया जाए, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 10 डिजिट, जितनी भी बड़ी संख्या दे दी जाए, अब हम लोगों को हमेशा ये ध्यान रखना है कि वंस प्लेस पे कौन सा नंबर है, इकाई स्थान पे कौन सा नंबर है। यदि इकाई स्थान पे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है या 9 है तो वो नंबर क्या होगा, ऑड होगा। वो नंबर ऑड होगा। और यदि वंस प्लेस पे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है या फिर 0 वाली संख्या है कोई, है ना, तो संख्या क्या होगी, इवन। ठीक है। और ये देखिए 2 है, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4 8, तो ये 2 4 6 8 और फिर 0 वाली संख्या इवन होगी। 1 3 5 7 9 वाली संख्या ऑड होगी। ये चीज हमेशा याद रखनी है। और ऐसे भी काउंटिंग नंबर पे एक और चीज है कि काउंटिंग नंबर यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से करके, तो एक पहली संख्या जो 1 है, सबसे पहली संख्या 1, वो क्या हो जाती है, ऑड हो जाती है। फिर दूसरी संख्या इवन होगी, फिर ऑड होगी, इवन होगी, ऑड होगी, इवन होगी। तो ये तो हम जब काउंटिंग वाली संख्या को समझेंगे तब तो ठीक है, उस समय हम बता सकते हैं कि एक संख्या ऑड है, दूसरी संख्या इवन होगी, ऑड है, इवन होगी। लेकिन अगर केवल एक संख्या दी रहे तो उस परिस्थिति में मान लेते हैं 4308 है, अगर वंस प्लेस पे देखेंगे कौन सी संख्या है, वंस प्लेस पे 8 है। 8 क्या है, ऑड है या इवन है, बिल्कुल सही, इवन है। 8 क्या है, इवन है। तो ये 4308 यानी 4308 ये संख्या क्या है, इवन है। संख्या क्या है, इवन है। आराम से समझ में आ गया। अब मान लेते हैं दिया हुआ है 361। अब ये संख्या ऑड है या इवन है, हम कैसे पता करेंगे, क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे, नहीं। काउंटिंग करेंगे, नहीं। तो क्या करेंगे, वंस प्लेस पे देखेंगे क्या है, वंस प्लेस पे 1 है। वंस एक क्या है, विषम, इवन है या ऑड है, ऑड है, ऑड है। 361 ऑड होगी, 361 ऑड होगा। तो इस तरह से अब क्या है कि कोई भी संख्या दी रहेगी, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या हो, हम आराम से पता कर सकते हैं कि वो संख्या ऑड है या इवन।